राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान। 2024 में बीजेपी का अहंकार टूटा, सरकार को अनेकों बिल लाकर संसद में वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार आज बैकफुट पर है। केंद्र आज भी नेहरू कांग्रेस सरकार को दोष दे रही है। आज गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। चिन्हित लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भैंस चोरी होने जैसी बातें बोली जा रही हैं। साथ ही पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे हम कह रहे हैं। एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली के कार्य को जनता पसंद नहीं कर रही है। साथ ही उपचुनाव में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। नई पीढ़ी 10 सालों से सरकारों को देख चुकी है। उपचुनाव और 2 राज्यों में चुनाव में सकारात्मक परिणाम आएंगे। घुसपैठियों को सवाल पर कहा कि बॉर्डर सिक्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता की समस्या की कोई चर्चा नहीं है। झारखंड के साथ केंद्र ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस छोड़ने वालों पर कहा कि बहुत सारे नेता चुनाव से पहले आते हैं जाते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है। लाडली बहना योजना, राष्ट्रीय बहना योजना पर कहा कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात बीजेपी करती है। कांग्रेस अगर कहती है तो इसे रेवाड़ी बांटना कहती है। वहीं झूठ बोलना बीजेपी का काम है। किसान समस्या, बेरोजगार बढ़ी है। सांसदों को एक दिन में निष्कासित करना कभी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पर पायलट ने कहा कि चुनाव केंद्र ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कराया है। जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। किसानों के लिए बेरोजगारी, महंगाई, ये सब आप लोगों के 10 साल के कार्यकाल का ही परिणाम है। तो जवाबदेही होनी चाहिए और मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर आज भाजपा बैकफुट पर है। इसीलिए वो कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम करते हैं। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सत्य बात बोलनी चाहिए। चुनाव प्रचार का मतलब नहीं है कि आप बेबुनियाद बातें बोलें और आरोप लगाएं। सर, छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी हैं, हो रहे धर्मांतरण पर उपराष्ट्रपति ने वहाँ पर चिंता जताई है। देखिए, जो भी देश प्रदेश में होता है कानून के तहत होना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकारों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें करना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना और धार्मिक बातें बोलकर वोट बटोरने का जो काम किया जाता है चुनाव से पहले, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। हमें विकास, डेवलपमेंटल इश्यूज, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, इन बात पर इशू पर डिस्कस करना चाहिए। ये सार्थक इश्यूज हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातों को उठाया जाता है बार बार। यूसीसी है, गौ माता है, भगवान राम के मंदिर के बाद चुनाव के समय बातों को किया जाता है। लेकिन 10 साल की जो परफॉर्मेंस है, जहां आपको राज करने का पूरा मौका जनता ने दिया, आपकी वो रिपोर्ट का जनता के सामने